तुझे कितनी बार समझाया है, तुझे स्कूल नहीं जाना है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। पर पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। अब हम तेरी शादी करेंगे, तेरी शादी की उम्र हो गई है। पर पापा अभी मैं छोटी हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। कोई डॉक्टर नहीं बनना है, लड़की है ना तो लड़कियों की तरह रहे। अब हम तेरी शादी करेंगे और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। पापा प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है। तुझे बता दिया ना, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब हम जल्दी तेरी रिश्ता देख के तेरी शादी करेंगे। ये कहकर टोनी का पिता वहाँ से चला जाता है। पर मेरी क्या गलती है? अगर मैं लड़की हूँ तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। पापा क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस तरह टोनी का पिता उसकी शादी करा देता है। ए टोनी चल उठ उठ, जा मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। आप फिर से शराब पी कर आ गए। आपको पता है ना, अभी तो हमारी शादी हुई है। आप इस तरह शराब पी कर आएंगे तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे ज़्यादा सिखा मत, ठीक है? जा यहाँ से और चाय बना कर लेगा। जब देखो बोलती रहती है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पत्नी? हाँ, तेरे बाप ने मुझे तुझे 1000 रुपये में बेचा है, पूरे 1000 रुपये में। और अब तू जा यहाँ से और जाके चाय बना कर लेगा, वरना तुझे इस घर से भी मैं धक्के मार कर निकाल दूँगा। पर मेरी क्या गलती है इसमें? जा यहाँ से। टोनी जाती है और अपने पति के लिए चाय बना कर लेकर आती है। माँ, इस टोनी को घर से निकालो, अब मैं दूसरी शादी करूँगा, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। पर अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे क्या पता कहाँ जाएगी? वैसे भी तेरे बाप ने मुझसे पैसे लिए हैं, चल निकल मेरे घर से। पर अभी तो हमारी शादी हुई है, मैं कैसे यहाँ से जा सकती हूँ? कहा ना, चल जा यहाँ से। इस तरह टोनी का पति उसे घर से निकाल देता है। टोनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पहले मैं पढ़ना चाहती थी तो पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। अब मेरा पति भी शराबी है, वो भी मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ, मैं पापा के पास जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, उन्हें सब बताती हूँ। टोनी उड़कर अपने पिता के घर जाती है। पापा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो बहुत शराब पीते हैं, वो रोज़ शराब पी के आते हैं और मुझे मारते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? अरे मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, चल मेरे घर से निकल। पर अगर आप भी मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी, कम से कम मेरे घर की आफत तो कम होगी। पर पापा, मैंने अपनी मर्जी से शादी थोड़ी की थी, वो तो आपने ही की थी ना। मुझे माफ़ कर और अपने घर जा, ठीक है? इस तरह टोनी का पिता भी उसे घर से निकाल देता है। टोनी रास्ते में बैठ करके रोने लगती है। ना ही मैं अपने घर पर जा सकती हूँ, ना ही मैं अपनी ससुराल जा सकती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं की नहीं रही, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। उसी समय वहाँ से टुनटुनी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया जा रही होती है। अरे बेटा, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ? किसी ने तुझे कुछ बोला है क्या? क्या बताऊँ माँ जी? मैं पढ़ना चाहती थी तो मेरे पापा ने 1000 रुपये लेकर के मेरी शादी करा दी ज़बरदस्ती। और मेरे पति भी रोज़ शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं। अब उनको दूसरी शादी करनी है, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो बेटा अपने घर जा, अपने पिता से बोल कि तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, मैं घर गई थी, लेकिन पापा ने कहा कि उनका मुझसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया। बेटा तू फिक्र मत कर, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। पर आप कौन हैं? इस तरह टोनी उस बूढ़ी चिड़िया के साथ चली जाती है और उसी के घर पर रहने लगती है। अब बता बेटा, क्या बात है? बूढ़ी चिड़िया टोनी को अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। ये हमारे समाज की एक सच्चाई है, जहाँ लड़कियों को कुछ भी अधिकार नहीं दिया जाता
उन्हें पढ़ने से रोक लिया जाता है और उनकी छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है, चाहे वह शराबी हो या जुआरी, और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? हम कब से वेट कर रहे हैं। बेटा थोड़ा वेट करो, आपके पापा गुब्बारे बेचकर अभी आने ही वाले होंगे। मम्मा, पापा गुब्बारे कब से बेच रहे हैं? क्या शुरू से पापा गुब्बारे ही बेचते थे? अरे नहीं बेटा, पहले हमारा बहुत बड़ा अमरूद का बाग हुआ करता था, लेकिन वो गिद्धों ने हमसे छीन लिया, तो फिर तुम्हारे पापा ने गुब्बारे बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन गिद्धों ने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया और पूरा बाग छीन लिया। फिर हम वहाँ से आ गए और तुम्हारे पापा गुब्बारे बेचने लगे। पापा कब आएंगे पता नहीं। इधर गुड़िया के पापा बलून्स बेचकर वापस आ रहे होते हैं। उनकी एक पेड़ से टक्कर हो जाती है और वो गिर जाते हैं, जिसमें उनके काफ़ी चोट लगती है। वहाँ से कुछ पंछी उसे उठाकर उसके घर लेकर आते हैं। मम्मा, पापा को क्या हो गया? उनकी इतनी चोट कैसे लग गई? अब हम क्या करेंगे? ये सब कैसे हो गया जी? आपके कैसे चोट लग गई? तुम लोग परेशान मत हो, मेरे थोड़ी चोट लगी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आपके बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन मम्मा, मैं जाती हूँ और मैं गुब्बारे बेच कर आती हूँ, ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके और पापा का इलाज भी हो सके। नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मा, पर मुझे कभी ना कभी तो जाना है ना, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं जाओगी, तुम घर पर रहो। पापा, मुझे भी तो देखना है ना बाहर की दुनिया को। बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है बेटा, वहाँ बहुत ख़राब लोग हैं, तो कभी ना कभी तो मुझे बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी ना, बाहर के लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं जाती हूँ बलून्स बेचने, और हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। ये कहकर वह गुब्बारे बेचने के लिए घर से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? ये तेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। यहाँ मैं तो गुब्बारे बेचता हूँ, पर यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं लिखा है, तो ये आपकी जगह कैसे हुई? और जंगल की जगह तो सभी की होती है ना, तो फिर आपकी कैसी हुई? अरे ज़बान लड़ाती है, या जाके अपने बाप से पता करना। ठीक है, चल जा यहाँ से। बेचारी गुड़िया अपने गुब्बारे लेकर के जगह जगह बेचने लगती है। पूरा दिन गुब्बारे बेचने के बाद वह घर आती है। मम्मी, लीजिए पैसे, मैंने कहा था ना कि मैं बेच लूँगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अब मैं घर के लिए कोई सामान ले आती हूँ। ऐसे ही गुड़िया गुब्बारे बेचना शुरू कर देती है। एक दिन वह गुब्बारे बेचने जा रही होती है। ए गुड़िया सुन, मेरी मम्मी ने बताया तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो। हाँ, हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरे पापा की चोट भी लगी है। हा 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 हा, पहले तो तुम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, अब तुम लोग गरीब हो गए। हाँ, पर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब भैया? हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे सारे गुब्बारे फोड़ने वाला हूँ। हा 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 हा। ये कहकर जग्गू गुड़िया के